मैं अस्पताल में सफाई का काम करता था। एक दिन एक औरत थोड़ी देर के लिए कहकर अपना बच्चा मेरे पास छोड़ गई, लेकिन फिर वापस नहीं आई। मजबूरन मैं उस बच्चे को घर ले आया और कुछ ही दिनों में हमारे घर में दौलत की भरमार होने लगी। मैं बहुत खुश था, लेकिन फिर मुझे बच्ची की टोकरी से एक खत मिला। उसे पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। थका-मंदा जब मैं अस्पताल से घर लौटा तो देखा कि मेरी बीवी उस बच्ची को गोद में लेकर टहल रही थी और चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मैंने कहा, तुम इसे टोकरी में क्यों नहीं डाल देती? जिस टोकरी में हमें मिली थी उसमें डालोगी तो शायद इसे नींद आ जाएगी। मैंने सुझाव दिया। हम दोनों निसंतान थे और मेरी बीवी को बच्चों को पालने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह कब से उसे गोद में उठाए टहल रही थी और लगातार चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची किसी भी तरह चुप नहीं हो रही थी। जब मैंने उसे सलाह दी तो उसने बच्ची को मेरी गोद में पकड़ाया और कहा, आप इसे थोड़ी देर संभालिए, मैं उसकी टोकरी ढूंढ कर लाती हूँ। शायद मैंने उसे स्टोर रूम में रख दिया था। पहले उसे साफ कर लूँगी, फिर उसमें सुला दूँगी। स्टोर रूम में तो आपको पता ही है, चूहे होते हैं और बहुत गंदगी रहती है। मैंने बच्ची को गोद में लिया और प्यार से खेलने लगा। कुछ ही देर में वह चुप हो गई और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। कुछ समय बाद मेरी बीवी वापस आई और वहीं बैठकर टोकरी साफ करने लगी। उसने उस पर जमी हुई धूल हटाई। जैसे ही उसने टोकरी मेरे हवाले की, मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ गिरा है। यह वही टोकरी थी जिसमें अक्सर छोटे बच्चे झूला झूलते हैं और आराम से सो जाते हैं। मैंने बच्ची को टोकरी में डाला और नीचे झुककर देखा कि आखिर क्या गिरा था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह एक खत था। मैंने कांपते हाथों से उठाया, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पढ़ पाता, मेरी बीवी ने किसी काम के लिए मुझे आवाज़ दे दी। मैं खत को जल्दी से अपने जेब में रख कर किचन में चला गया। मेरी बीवी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, बच्ची का दूध खत्म हो गया है। मैंने कल भी आपसे कहा था, आपके पास पैसे हैं ना? हमने एक जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन दूध के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं दूध लेकर आ गया हूँ, जल्दी से इसे बना दो। मेरी बीवी ये सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, आपके पास पैसे कहाँ से आए? तनख्वाह मिलने में अभी देर है और बाकी पैसे तो घर के खर्च में ख़त्म हो चुके हैं। उसका सवाल अधूरा ही था कि मैंने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें थोड़ी देर में दूंगा। अभी तुम पहले उसे दूध बना दो। मैं थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैंने उससे कुछ कहा तो उसने सिर हिलाकर मेरी बात मान ली। परमीला दूध बनाने में व्यस्त थी। उसे मकसूल देखकर मैं अपने कमरे में चला गया। आज भी मैंने वह खत अपनी जेब से निकाला और सोचने लगा, इसे पढूं या नहीं। मेरा दिल जैसे एकदम ठहर सा गया और मैं उलझन में पड़ गया कि इसे पढ़ना चाहिए या नहीं। अगर मैंने इसे पढ़ा और इसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई हो जिससे मैं परेशान हो जाऊं तो क्या होगा? अभी तो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुकून आना शुरू हुआ है। अगर फिर से बेचैनी बढ़ गई तो मैं क्या करूँगा? ना जाने क्यों कांपते हाथों से आखिरकार मैंने वह कागज़ खोल ही लिया। दिल और दिमाग की इस लड़ाई के बावजूद जैसे जैसे मेरी नज़र उस पर लिखी बातों पर पड़ती गई, मैं हैरानी के समंदर में डूबता चला गया। मैं काफ़ी देर तक वह कागज़ हाथ में लिए बैठा रहा और सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस कागज़ में ऐसा कुछ लिखा हो सकता है। मेरे दिल और दिमाग में फिर से एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी और मैं वहीं बैठा रह गया। आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे और मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उस कागज़ में एक बेहद दर्दनाक सच्चाई लिखी हुई थी जिसने मेरे दिल को झंझोर कर रख दिया था। मैं वहीं बैठकर रोने लगा और अपने अतीत की यादों में खो गया। मेरा नाम आलोक है। मैं अपने माता पिता का सबसे छोटा बेटा हूँ। मुझसे 2 बड़े भाई और एक बहन है और उसके बाद मेरा जन्म हुआ। मैं ज़रूरत से ज़्यादा एक अनचाही औलाद था जो इस दुनिया में क्यों आया, इसका अंदाज़ा मुझे माता पिता के ठंडे व्यवहार से हो गया था। बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपनी माँ और पिता को अपने भाई बहनों पर प्यार लुटाते हुए देखा, लेकिन मेरी तरफ उनका कभी कोई ध्यान नहीं जाता था। ये देखकर मेरा दिल अंदर से टूट जाता था। छोटी सी उम्र में ही मैंने ये सब देखा तो दिल ही दिल में तय कर लिया कि जो लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मैं भी उनकी कोई बात नहीं मानूंगा और ना ही उनके कहने पर अमल करूंगा। ये बात मैंने अपने मन में
गांठ बांध ली और हमेशा इस पर अमल करता रहा। मुझे मोहब्बत तो क्या मिलती, उल्टा मेरे अपनों की ही मुझसे नफरत और बढ़ती गई। जब भी कोई रिश्तेदार घर आता या रास्ते में किसी से मुलाकात होती और मैं वहाँ मौजूद होता तो वह सब यही कहते, इसके लिए दुआ करो, इसने हमारी नाक में दम कर रखा है, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें बहुत सताया है, इसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह दुनिया में आ गया, कम से कम एक अच्छा काम तो करे और हमारे कहे अनुसार चलने लगे। तब मैं सिर्फ 10-12 साल का था, लेकिन इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती थी। ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता, लेकिन बजाय इसके कि मैं अपने माता पिता की बातें मानकर उनकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता, मैं और ज़्यादा बागी बन गया। यही वजह थी कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की और सिर्फ 5वीं पास करने के बाद घर बैठ गया। मैंने कह दिया कि मुझे अब और नहीं पढ़ना, मुझे काम पर लगा दीजिए, मुझे पैसा कमाना है। मैंने बचपन से ही देखा था कि माता पिता की मोहब्बत सिर्फ मेरे बड़े भाई और बहनों के लिए थी, मुझे किसी भी हाल में उनकी मोहब्बत नहीं मिलने वाली थी। इसलिए मैंने खुद से वादा किया कि मैं उनकी किसी बात पर अमल नहीं करूँगा और वही करूँगा जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा। अम्मी अब्बू ने मुझे एक मैकेनिक के पास काम सीखने भेज दिया। घर की झिड़कियों के बाद अब मुझे मालिक की डांट फटकार भी सहनी पड़ती। ये सब झेलते झेलते मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और पहले से ज़्यादा जिद्दी हो गया। मैं हर वह काम करता जो मेरे माता पिता को नापसंद था। मैं उनकी नज़रों में पहले ही गिर चुका था। अब वह मुझे बद्दुआएं देते और कहते, तू कहीं का नहीं रहेगा, तुझे हमारी तकलीफ़ देकर ऐसा गुनाह किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं अकेले कमरे में बैठकर रोता और सोचता कि ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इस दुनिया में लाने का फ़ैसला भी इनका ही था, फिर वह मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। इन सब बातों को सोच सोच कर मैं एकदम चुप रहने लगा, ना किसी से बात करता, न ठीक से खाना खाता। सुबह सवेरे उठकर मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहाँ बैठकर रोता रहता। जल्द ही अम्मी को एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है और शायद मेरी हालत उनकी वजह से ही ख़राब हुई है। उन्हें लगा कि अब मेरी शादी कर देनी चाहिए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। जब मैंने ये सुना तो खून के आंसू रो पड़ा। बजाय इसके कि वह मुझे प्यार और अपनापन देते, मेरी हालत सुधारने में मेरा साथ देते, उन्होंने किसी और को मेरी तकलीफ़ में फंसाने का फ़ैसला कर लिया। फिर मैंने खुद ही अपना इलाज करना शुरू कर दिया और ऐसे लोगों के साथ बैठने लगा जिनका मेरे ज़हन पर अच्छा असर पड़ता है। जल्द ही एक दोस्त की मदद से मुझे नौकरी भी मिल गई, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी मैकेनिक वाली नौकरी छोड़ दी थी। वैसे भी वह मुझे कुछ खास पैसे नहीं देते थे। मेरे दोस्त की मदद से मुझे मेरी पढ़ाई के मुताबिक एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल गई और मैंने पूरी लगन से वहाँ काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान अम्मी जान ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे इस रिश्ते से कोई खास एतराज़ नहीं था। मैंने सोच लिया था कि जैसे मेरे माता पिता ने मेरे साथ बर्ताव किया, मैं अपनी पत्नी के साथ वैसा नहीं करूँगा। मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत और लगन से अपनी नौकरी करने लगा, ये सोच कर कि जो लड़की अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ ज़िंदगी बिताने आ रही है, अगर मैं उसे अपनी ख़राब मानसिक स्थिति के साथ मिलूँगा तो इसका उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी पहली तनख्वाह से अपने इलाज पर ध्यान दिया। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं होती उसके पीछे भागने से हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। अगर तुम्हारे नसीब में माता पिता का प्यार नहीं है तो तुम उनके पीछे भागकर खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो और अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। डॉक्टरों की ये बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं अपने लिए जीऊँगा, अपनी औलाद और अपनी पत्नी के लिए जीऊँगा। जो लोग मेरे साथ नहीं हो सके, मैं उनके बारे में क्यों सोचूं और उनकी बातों को दिल से क्यों लगाऊं। घर में भी मेरी कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। जब बहन की शादी हुई तो सारे खर्चे बड़े भाइयों ने उठाए। मैं गरीब था, मामूली सी सफाई की नौकरी करता था और अपनी छोटी सी तनख्वाह में जैसे तैसे गुजर करता था। इसी वजह से परिवार में मेरी अहमियत लगभग ख़त्म हो गई थी। आखिरकार घर वालों ने यह ऐलान कर दिया कि वह मेरी शादी कर देंगे और मुझे किराए का घर लेकर देंगे, लेकिन आगे से मुझे अपने सारे खर्च खुद उठाने होंगे। मैंने इस कड़वे सच को भी स्वीकार कर लिया और वहीं चुपचाप हामी भर दी। खामोशी से मेरा निकाह कर दिया गया। मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने छोटे से एक कमरे के घर में आ गया, जिसका किराया 10,000 था
और जिसे मुझे खुद ही भरना था। मेरी कुल तनख्वाह 20,000 थी, जिससे मैं किराया, गैस, बिजली और घर का बाकी खर्च भी निकालता था। मैंने खुदा से दुआ की, हे भगवान, मैंने तेरी रहमत से एक लड़की को निकाह करके अपने घर लाया हूँ, तू ही मेरे धन दौलत में बरकत दे। लेकिन मेरी आजमाइश बाकी थी अभी। मेरी तनख्वाह वही रही, लेकिन अस्पताल वालों ने मुझसे ज़्यादा काम लेना शुरू कर दिया, जिससे मेरा दिल बहुत दुखी हो गया। ऐसे में मेरी पत्नी, जो बेहद नेक दिल और समझदार थी, मुझसे कहने लगी कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। मैंने उसकी बात मान ली और जो सोचा था कि नौकरी छोड़ दूंगा, उसे छोड़ने के बजाय जारी रखा। समय बीतने लगा। तनख्वाह में 20,000 की बढ़ोतरी हुई, जो मुझे किसी राहत से कम नहीं लगी। धीरे धीरे हमारे हालात बेहतर होने लगे। मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन अभी भी मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थी। महंगाई और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ करते करते मैं अक्सर बहुत ज़्यादा थक जाता था। इसी बीच मेरे दिल में एक बच्चे की चाहत जाग उठी। मैं चाहता था कि मेरे घर की वीरानी किसी बच्चे की किलकारियों से भर जाए, लेकिन शायद कुदरत मेरी इस ख्वाहिश के जरिए मेरी और परीक्षा लेना चाहती थी। शादी को 2 साल हो चुके थे, फिर भी हमें संतान का सुख नहीं मिला। इसीलिए मैंने अपनी इस ख्वाहिश को अपने दिल में ही दबा लिया, क्योंकि शायद भगवान मुझसे कोई ऐसा काम नहीं लेना चाहता था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन सुबह सुबह मैं अस्पताल पहुंचा, क्योंकि वहां कई प्रबंधन टीम आने वाली थी और पूरे अस्पताल का निरीक्षण करने वाली थी। इसीलिए सभी सफाई कर्मचारियों की भाग दौड़ शुरू हो गई। हम सब ने मिलकर अस्पताल के हर कोने को चमका दिया। थक हार कर मैं एक बेंच पर बैठा ही था कि मेरी नज़र ओपीडी में एक महिला पर पड़ी। वह बेहद घबराई हुई थी और बार बार इधर उधर टहल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका बच्चा बहुत बीमार है, इसलिए वह बार बार डॉक्टर के कमरे के पास जाकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उसकी ये बेचैनी मुझसे देखी न गई, इसलिए मैं आगे बढ़ा और उससे पूछा, क्या हुआ है? आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है? तो मैं डॉक्टर साहब से बात कर लेता हूँ, वह मेरी बात मान लेंगे। वैसे भी यहाँ के सभी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इंसानियत से भरपूर उनके दिल हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। उस औरत ने कुछ पल मुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने तुरंत मना कर दिया और कहने लगी, नहीं, बच्ची की हालत ठीक है, मैं अपनी बारी पर ही जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं दोबारा वहीं बैठ गया, लेकिन अब मेरी नज़रें उसी पर टिकी रहीं। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि वह झूठ बोल रही है और बच्ची वास्तव में बीमार है। बच्ची लगातार रो रही थी और चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे मुझे शक हुआ। अचानक वह मेरी तरफ बढ़ी और बच्ची को मेरी गोद में थमा दिया। वह कहने लगी, आप इसे ज़रा देर के लिए पकड़ लीजिए, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। यहाँ अस्पताल में सिग्नल नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आप भरोसेमंद लगते हैं, इसलिए इसे आपके हवाले कर रही हूँ। बस थोड़ी देर इसे संभाल कर लीजिए, मैं ज़रा इसके अब्बू से बात कर लूँ। ये कहकर वह तेज़ी से बाहर निकल गई। मैं वहीं बैठकर उसके पास वापस जाने का इंतज़ार करने लगा, ताकि वह बच्ची को ले जाए और मैं अपने काम पर लौट सकूं। लेकिन 15 मिनट बीत गए, फिर आधा घंटा और फिर 1 घंटा और हो गया, लेकिन वह औरत वापस नहीं आई। अब मैं सच में परेशान हो गया। बच्ची भी लगातार रो रही थी। मैंने उस औरत को ढूंढने के लिए ओपीडी से बाहर कदम रखा और पूरा अस्पताल छान मारा, लेकिन वह कहीं भी नज़र नहीं आई। आखिरकार थक हार कर चौकीदार के पास पहुंचा तो उसने बताया, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं वह तो काफ़ी पहले ही गेट से बाहर निकल गई थी और दोबारा अंदर ही नहीं आई। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वहीं खड़ा सोचता रहता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बच्ची रो रो कर अब चुप हो चुकी थी और सो गई थी। उसे देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे लगा कि शायद ये भगवान की तरफ से मेरे लिए एक इम्तिहान या इनाम है। इस औरत ने शायद मुझे देखकर ही बच्ची को सौंपा होगा। क्या पता ये भगवान की मेहरबानी हो कि वह मुझे निसंतान पर रहम कर रहा हो। अगर मैं इस बच्ची को ठुकरा देता तो बहुत बड़ा नाशुक्री करता। यही सोचकर मैंने उसी वक्त छुट्टी ली और उस बच्ची को अपने घर ले आया। घर आते ही मैंने अपनी बीवी को सारी स्थिति बताई तो वह अजीबोगरीब निगाहों से मुझे देखने लगी। मैं उसकी नज़रों का मतलब समझ गया और तुरंत सफाई देने लगा।
तुम जो कुछ भी सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ही मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी औरत हो। ये बच्ची उस औरत ने मुझे सौंपी थी और अब मैं इंतज़ार करूँगा। अगर वह 2 दिन तक अस्पताल नहीं आई तो हम इसे अपना बच्चा मानकर पालेंगे और इसकी परवरिश करेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और बोली, मैं तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन अब जब ये हमारी ज़िंदगी में आ गई है तो मुझे लगता है जैसे मैं मुकम्मल हो गई हूँ। उसने तुरंत बच्ची को टोकरी से निकाला जिस पे वह औरत उसे छोड़ गई थी और फ़ौरन उसे नहलाकर साफ सुथरा कर दिया। फिर वह उसके लिए दूध की तलाश करने लगी। जब मैंने देखा कि वह उसे भैंस का दूध पिलाने वाली है तो मैंने तुरंत उसे टोका। इतनी छोटी बच्ची को फार्मूला दूध दिया जाता है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं जाकर दूध ले आता हूँ। इसे ये दूध मत देना, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब टटोली तो उसमें 1500 थे। मैंने 500 का छोटा डिब्बा लिया और घर लौट आया। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। अब बच्ची पहले से बेहतर लग रही थी। वह अब रोती नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनों के पास आ गई हो। उसे बस ममता की गर्माहट चाहिए थी जो मेरी बीबी उसे दे रही थी। इसी वजह से वह शांत रहती और बिल्कुल भी नहीं रोती। इस बच्ची को गोद में लेने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव महसूस किए। ये बदलाव आर्थिक रूप से भी थे। बच्ची को गोद लेने के 3 दिन बाद ही मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस बुलाया और कहा, आप काफ़ी समय से हमारे अस्पताल में काम कर रहे हैं, इसलिए हमने आपकी सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। हमने सभी सफाई कर्मचारियों के काम का निरीक्षण किया और पाया कि आप सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, इसलिए आपकी सैलरी 22,000 से बढ़ाकर 26,000 कर दी गई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बच्ची मेरे लिए इतनी सौभाग्यशाली साबित होगी और मैं अपनी किस्मत पर खुश होने लगा। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी बीवी को सुनाई। वह भी खुशी से झूम उठी और बोली, भगवान ने इस बच्ची के जरिए हमारी मदद की है। मुझे लगता है कि ये हमारे हालात बदलने में बहुत बड़ी सहायक साबित होगी। ये खुशनसीब है, लेकिन न जाने कौन बदनसीब था जिसने इसे आपके पास छोड़कर अपनी औलाद को यूं बेसहारा कर दिया। मेरी पत्नी उसके बारे में सोचकर उदास हो रही थी। तब मैं उसे तसल्ली देता कि अब वह हमारे पास है और हमें उसे एक बेहतरीन जगह ही भेजना था। हमारा घर ही उसके लिए सबसे अच्छी जगह है और देखो उसके आते ही उसका नसीब भी हमारे पास आने लगा है, जिसका साफ और सीधा मतलब यही है कि वह अब हमारी संतान बन गई है और हम उसे अपना बनाकर पालेंगे। जब मेरे घर वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया और कहा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। लेकिन उनकी सोच देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये लोग कितने संकीर्ण मानसिकता के हैं। अगर मैं उसे अपना नाम ना दूँ तो क्या करूँ, और क्या मैं उसे इस बेरहम दुनिया के हवाले कर दूँ जो ना जाने उसके साथ क्या सलूक करें। इसलिए मैंने अपने घर वालों की बातों को अनसुना कर दिया और बस उनकी सुनता रहा, लेकिन अमल बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अब वह बच्ची मेरी बेटी बन चुकी थी और उससे जुदा होने का ख्याल भी मैं नहीं कर सकता था। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। उसने मुझसे कहा, मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी समय से अस्पताल में काम कर रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, लेकिन मसला यह है कि वह नौकरी 3 महीने बाद ही मिल सकेगी। अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो तो मैं तुम्हारा नाम वहाँ भेज सकता हूँ। मैंने तनख्वाह के बारे में पूछा तो जो रकम उसने मुझे बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। 40,000 रुपये की तनख्वाह के साथ साथ सभी सुविधाएं भी मौजूद थी। मैंने तुरंत उसे अपना नाम देने के लिए कह दिया। उसने सलाह दी कि तुम अपनी पुरानी नौकरी मत छोड़ना। अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो तुम्हें 3 महीने बाद ज़रूर बुला लिया जाएगा। मैंने हामी भर ली और उस नौकरी के लिए इंतज़ार करने लगा। इसी बीच वह बच्ची भी बड़ी होती रही। जब वह मुझसे मिली थी तब वह लगभग 3 महीने की थी और अब 7-8 महीने की होकर बिल्कुल स्वस्थ, प्यारी और मासूम सी लगने लगी थी। मैंने उसका नाम परी रखा था। हमारे हालात बदलने लगे। मेरी तनख्वाह भी बढ़ी तो हमने अपने खर्चे भी संभाल कर रखे और बचत भी करने लगे। उसी बचत से हमने एक अच्छी जगह पर किराए पर घर ले लिया। पहले हमारा घर सिर्फ 1 कमरे का था, लेकिन अब हम 2 कमरों के घर में शिफ्ट हो गए थे। यह हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था।
भगवान की मेहरबानी भी हम पर बनी रही। पैसों में बरकत हो गई। हमारे बच्चे अच्छे से खा पी रहे थे और हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। जब मेरे घर वालों ने ये सब देखा तो कहने लगे, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। मैंने जवाब दिया, हाँ, यही मेरी लॉटरी है, लेकिन आप लोग इसे नहीं समझोगे। समय बीतने लगा। एक दिन जब मैं घर वापस आया तो परी बहुत रो रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, वही टोकरी लाओ जिसमें हमें ये मिली थी, उसमें इसे सुलाओ, शायद सो जाएगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और मेरी पत्नी को भी बच्चों को संभालने का ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए वह टोकरी ले आई और उसे साफ करने लगी। जैसे ही उसने टोकरी साफ की, उसमें से एक कागज़ गिर पड़ा। मैंने जल्दी से नज़र बचाकर वह कागज़ उठा लिया और बच्ची को पत्नी के हवाले कर दिया। फिर मैं वह कागज़ लेकर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने वह कागज़ खोला, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें साफ साफ लिखा था, मैंने ये बच्ची तुम्हारे हवाले इसलिए की है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इसकी सबसे ज़्यादा हकदार हो। हकीकत यह है कि इसके पिता इसे मारने पर तुला हुआ है। ये मेरी 5वीं बेटी है और मैं इसकी ज़िंदगी बचाना चाहती हूँ। एक मजबूर माँ इसे तुम्हारे हवाले कर रही है। इसे हमेशा खुश रखना और इसे किसी और को मत सौंपना। यदि मुमकिन हुआ तो मैं समय समय पर आकर इसकी खैरियत पूछती रहूँगी। तुम मुझे नेक और भला इंसान लगते हो क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी समय से यहाँ अस्पताल में काम करते हुए देख रही हूँ। मैंने यहाँ काम करने वाली महिलाओं से भी तुम्हारे बारे में जाना था। मुझे पता चला कि तुम निसंतान हो। जब भगवान ने मुझे बेटे की बजाय बेटियाँ दी हैं तो मैंने अपनी एक बेटी तुम्हें सौंप दी क्योंकि तुम ही उसके सच्चे हकदार हो। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और उस बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। कृपया उस बच्ची को कभी मत बताना कि तुमने उसे गोद लिया है। उसे हमेशा यही बताना कि तुम ही उसके असली पिता हो, ताकि उसके दिल में अपने असली पिता माता के लिए कोई नफ़रत पैदा ना हो और वह एक बेहतरीन माहौल में पले बढ़े। मेरी यह बेटी बहुत किस्मत वाली है। इसके जन्म लेते ही इसके पिता के पास बहुत धन आ गया, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की। वह हर समय उसे मारने की योजना बनाता था क्योंकि वह बच्ची उसके बेटे की ख्वाहिश पर पानी फेर चुकी थी। तुम इसे अपने पास रखो और देखना तुम्हारी आर्थिक स्थिति में कितनी बड़ी तब्दील आ जाएगी। लेकिन इसे सिर्फ किस्मत की धनी समझकर प्यार मत देना, बल्कि तुम इसे दिल से अपनी संतान समझकर पालना। तुम देखोगे कि तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं वहीं बैठकर रोता रहा। मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी समझकर प्यार दिया, कभी इसे सिर्फ भाग्यशाली समझकर अपने पास नहीं रखा। शायद इसी निस्वार्थ प्रेम और मातृत्व भरे व्यवहार की वजह से भगवान ने मेरे लिए बेशुमार बरकत और समृद्धि के दरवाजे खोल दिए। मेरे दोनों भाइयों का कारोबार बुरी तरह से डूब गया और वह सड़क पर आ गए। ऐसे में वह मुझसे मदद मांगने आए। उस समय मेरी नौकरी लग चुकी थी और मुझे 50,000 रुपये वेतन के साथ साथ एक घर भी मिला था जो मेरे नाम हो गया। काम बहुत आसान था जिसे मुझे जैसे अनपढ़ भी कर सकता था। जब मेरे भाइयों ने मेरी तरक्की देखी तो वह मुझसे मदद मांगने आए और मैंने खुले दिल से उनकी सहायता की। समय बीतता गया और मैं लगातार तरक्की करता गया। साथ ही मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी ताकि अपनी ज़िंदगी में जो गलती की थी उसे सुधार सकूं। मैंने पढ़ाई पूरी करके उसी कंपनी में एक सच्चे पद पर नौकरी कर ली। इस पूरे सफ़र में मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया। अब मेरी बेटी 4 साल की हो चुकी थी और इन 4 वर्षों में मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग मुझसे मदद मांगते थे और मैं उनकी सहायता करता था क्योंकि मैं अपने अंदर घमंड को कभी पनपने नहीं देना चाहता था। मैंने अम्मी और अब्बू को भी माफ़ कर दिया क्योंकि वह भी इंसान थे और इंसान तो गलतियों का पुतला ही होता है। फिर एक दिन मेरी मुलाकात उस औरत से हो गई। वह उसी अस्पताल में मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसे लगा कि मैं आज भी वहीं आऊँगा और इत्तेफाक से मैं अपनी बेटी की दवाई के लिए अस्पताल गया हुआ था। वहाँ वह औरत मुझे मिल गई। उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन मेरी बदली हुई हालत देखकर रोने लगी। मैं कहने लगी, मैंने कहा था ना कि ये किस्मत की धनी है। देखो तुम्हारी किस्मत बदल गई है ना। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, ये किस्मत की धनी होगी तो ज़रूर होगी, लेकिन जब भगवान ने उसे मेरे हवाले कर दिया तो मेरे हालात भी बेहतरीन कर दिए ताकि मैं इसकी अच्छी परवरिश कर सकूं। और आज सब कुछ आपके सामने है।
उसने मेरी बेटी को प्यार से गले लगाया और देर तक अपने सीने से लगाए रखा। मेरी बीबी ये देखकर रो पड़ी और कहने लगी, आप जब चाहें इसे देखने आ सकती हैं, बस इसे सच्चाई मत बताइएगा, हम इसे कह देंगे कि आप इसकी फुफ्फो हैं। वह औरत ये सुनकर बहुत खुश हो गई और मेरी बीबी को ढेर दुआएं देने लगी। फिर कहने लगी, इसके बाप के पास से सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैंने उससे तलाक ले लिया है और अब अपनी बच्चियों को खुद पाल पोस रही हूँ। काश उसने समझदारी दिखाई होती और ऐसा ना किया होता तो आज हम भी खुशहाल होते, लेकिन उसने भगवान की नेमत की कदर नहीं की और देखो कदर करने वालों को भगवान ने कितना नवाज दिया है। वह औरत नम आँखों से विदा हो गई और मैं सजदे में गिर गया। भगवान ने मेरी बेटी की बदौलत मेरी ज़िंदगी बदल दी। इस तरह मैंने साबित कर दिया कि मुझ में भी काबिलियत है और अपने नाकामियों का ताना मारने वालों का मुंह बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।